मैंने अपनी 10 साल की जर्नी में बहुत से लोग जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो उनको फेल होते देखा है। एंड द टॉप रीज़न जो मैंने खुद एनालाइज़ किया है लोगों के फेल होने की, दैट इज़ कि वो अपनी केडेंस को अपनी औकात से ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय औकात आई मीन कि उस वक़्त जो उनकी मोटिवेशन का लेवल होता है, उसके लिहाज से सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे विल से थिंग्स लाइक कि मैं यूट्यूब पे हफ़्ते में 5 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, और मे बी कि मैं लिंक्डइन पे 1 हफ़्ते में 14 पोस्ट्स करूँगा, मैं 1 हफ्ते में 2 न्यूज़लेटर्स जनरेट करूँगा, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करूँगा, थिंग्स लाइक दैट। ऐसा कहना सुनना अच्छा तो बहुत लगता है और अपने आप को मोटिवेट कराने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बट सस्टेनेबल नहीं होता। बिकॉज़ कभी ज़िंदगी में आपने 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं की, तो आप मैराथन भागने का डायरेक्ट जितना मर्ज़ी गोल सेट कर लें, सिस्टम तो डेवलप नहीं ना हुआ, तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट। भागना शुरू भी कर देंगे तो दरमियान में एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। आई एम साहिल अबी, और इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल पोस्टिंग कैडेंस को कैसे डेवलप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले समझ लें कि जो आपकी कैडेंस है वो आपके मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप जो स्केड्यूल बनाते हैं या अपना जो गोल सेट करते हैं कि आपने कितना कंटेंट प्रोड्यूस करना है और कितने प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट शुड बी एबल टू सर्वाइव योर वर्स्ट वीक। इसका मतलब ये है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप बहुत ही बिजी होंगे या जब आपके साथ फैमिली में बहुत बड़तना चल रहा होगा, 3-4 शादियाँ होंगी, आई मीन एक बिजी वीक के दौरान और एक अनमोटिवेटेड अनइंस्पायर्ड वीक के दौरान भी आप जिन गोल्स को हिट कर सकेंगे, आपने स्टार्टिंग में उसको अपना केडेंस का पॉइंट रखना है। इस वजह से पोस्टिंग केडेंस का जब भी आपने गोल सेट करना है, जो भी नंबर्स आप अपने दिमाग में या नोटपैड पे लिख रहे हैं, बी रियली ऑनेस्ट अबाउट इट, ताकि बाद में वही वाला साइकिल दोबारा रिपीट ना हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे फिर नहीं हो रहा, या मे बी आई एम अ फेलियर ऑल टुगेदर, उस तरह की सारी चीजें ना हो। सो यू कैन होपफुली डेवलप अ सिस्टम जहाँ पे आपका कंटेंट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडली, हम लोग वही पुरानी एक जो डिबेट है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सी, द थिंग इज, क्वालिटी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। आइडियली आई वुड से कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में 15-20 यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देने से बहुत बेहतर है कि आप लोग 1 महीने में सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन वो जो 2 वीडियोस हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। बट रिमेंबर कि क्वालिटी इज़ ओनली अ सब्जेक्टिव टर्म। आपकी नज़र में जो चीज़ अच्छी है, हो सकता है आपकी ऑडियंस की नज़र में ना हो। तो अनलेस आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, अनलेस यू ऑलरेडी हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, और अनलेस आप डेटा के थ्रू ऑलरेडी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट, आप अपने दिमाग से खुद क्यास राय ना करें कि ये वाला कंटेंट अच्छा है और ये वाला बुरा है। अगर आप लोग इस जर्नी में नए हैं, इफ़ यू आर ओनली स्टार्टिंग आउट, द गोल इज़ टू पोस्ट एज़ मच एज़ यू कैन। वो वाला कंटेंट भी जो आपको लग रहा है कि यार इससे कौन रेजोनेट करेगा, और वो कंटेंट भी जिसके बारे में आपको बड़ा बिलीव है कि हाँ, ये ज़रूर हिट करेगा। दोनों तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, क्वालिटी और क्वांटिटी को देखा जाए तो आई वुड से कि बिगिनिंग स्टेज पे क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई मीन वो वीडियोज़ ना बनाने की कोशिश करें जो बहुत ही पॉलिश्ड है। आई मीन इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है कि नहीं है, आपके पास लाइटिंग सेटअप है कि नहीं है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागें। व्हाई? बिकॉज़ अगेन शुरू में आपका गोल है उन सिग्नल्स को और डेटा कलेक्ट करना, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपका कौन किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप की वीडियोज़, किस टाइप का न्यूज़लेटर्स, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को क्या लगता है कि कौन-सा कंटेंट क्वालिटी वाला है और कौन-सा नहीं है। कीपिंग दैट इन माइंड, अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हुए आगाज़ में आप एक ऐसा स्केड्यूल बनाएँ जो आपके वर्स्ट वीक को सर्वाइव कर सके। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अनइंस्पायर्ड और अनमोटिवेटेड वीक के दौरान भी हफ्ते की 7 वीडियोस बना सकते हैं, गुड, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, उस दौरान में आप सिर्फ 2 वीडियोस बना सकते हैं, तो फिर 2 का ही अज़म रखें अपने दिल के अंदर। पॉइंट के शुरू में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें, बट ओनली इंक्रीज़ इट अप टू द लेवल व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। थिर्डली, शुरू में आपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा किया। आपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी बहुत ज़्यादा की। लेट्स से कि आप दिन में 2 था पोस्ट कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे भी हफ्ते में 3, 4, 5 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। आपने इंस्टाग्राम पे ट्राई किया कि आप डेली पोस्ट कर सकें। इसके अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपका अभी आगाज़ है तो ऑफ कोर्स आपके पास अभी इतनी कोई हाई-फाई स्टूडियो इक्विपमेंट भी नहीं होगा, जैसा अभी मेरे पास नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज़ टू पोस्ट योर कंटेंट आउट देयर, ताकि आपको सिग्नल्स मिल सकें, ताकि आपको डेटा मिल सके। वंस यू हैव इनफ सिग्नल्स, देन आफ्टर 30 डेज़, 60 डेज़, मे बी 90 डेज़ अपने कंटेंट को एनालाइज़ करें। और एनालाइज़ ऐसा ना करें कि मैं सब कुछ देख लूँगा। एनालाइज़ करें टॉप 10% कंटेंट को एंड सी व्हाट वाज़ इन देम। ऐसी कौन-सी चीज़ें थी उन टॉप 10% कंटेंट के अंदर जो लोगों को पसंद आई और जिनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इन योर नेक्स्ट कंटेंट एज़ वेल। व्हेन यू डू दिस रेगुलरली, आपका कंटेंट हमेशा पिछले से बेहतर वन स्टेप बाय वन स्टेप होता चला जाता है। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। इन दैट केस कि जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो आपने इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही है।
मे बी आपके ज़हन के अंदर कन्वर्जन्स व्यूज़ हैं, मे बी आपके ज़हन में कन्वर्जन सेल है, जो भी आपका अपना केपीआई फैक्टर है जिसको आपने ज़हन में रखा हुआ है कि जब ये होगा तो मैं उसको कन्वर्जन कंसीडर करूँगा। लेकिन देखना आपने ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइप के कंटेंट से कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा आपको वसूल हो रही है, एंड देन डबल डाउन होने का। अगर आपको लग रहा है कि लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं तो उस पर अपना फोकस ज़्यादा कर लें। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब से ज़्यादा आ रही हैं तो यूट्यूब पे अपना फोकस ज़्यादा कर लें। आई मीन अपनी लीड्स और कन्वर्जन्स के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट ज़रूर करें। एट द एंड आई विल अगेन से बी कंसिस्टेंट अबाउट योर कंटेंट क्रिएशन। देयर इज अ क्लासिक कोटेशन अबाउट राइटिंग इज रिमेंबर द म्यूज ऑलवेज विजिट्स द वर्किंग राइटर। अगर आप लिख ही नहीं रहे तो आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगी। व्हाट दैट मीन्स इज अगर आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे, अगर आप इंगेज ही नहीं हो पा रहे तो फिर इंस्पिरेशन भी नहीं आएगी। हम लोग इंस्पिरेशन का वेट करते रहते हैं कि जब मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करेंगे तब हम लोग कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। बट द फनी थिंग अबाउट इट इज़ कि ये शायद करप्ट नेपोटिज्म को पसंद करती है, एंड इसके लिए नेपोटिज्म यही है कि जो इंसान मेहनत कर रहा होता है इंस्पिरेशन दूसरे के पास चली जाती है। सो जस्ट पुट योर वर्क इनटू इट। अपना करेंगे ऐसे डिज़ाइन करें जो आपके वर्स्ट वीक को सर्वाइव कर सके। स्टार्ट में कोशिश करें कि आपका जो कंफर्ट लेवल है उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेंट आप लोग प्रोड्यूस कर सकें, एंड वंस यू हैव इनफ डाटा, वंस यू हैव इनफ सिग्नल्स, आप अपने टॉप 10% कंटेंट को एनालाइज करें एंड देन उसको रेप्लिकेट करें। जब आप रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं तो आप अपना बेशक वॉल्यूम कम कर लें और अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है कि आपको 100,000 व्यूज़ चाहिए इन अ मंथ, तो एक ऐसी वीडियो जो आपको 100,000 व्यूज़ देती है दैट इज़ वेरी मच बेटर देन फॉर वीडियोस जो मिल मिला के आपको 100,000 वीडियोस देती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब एक वीडियो 100,000 लोगों तक पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा नए लोगों तक पहुंचती है, एंड जब 4 वीडियोस मिल के 100,000 तक पहुंचती हैं तो उसके अंदर मेजॉरिटी आपके ऑलरेडी वॉचर्स होते हैं। अब जब आप अपना कैलेंडर या स्केड्यूल सेट करना शुरू करेंगे तो आपने पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि कौन सा कंटेंट है जो आपके दिल के करीब है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, उसको भी ज़हन में रखें। सो लेट्स से कि आप सोचते हैं कि आपने एक वीक के अंदर 2 यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है। ये आपका मेन कंटेंट हो गया। इन 2 वीडियोस के अंदर आपने डेप्थ के साथ बात करनी है, एंड देन फ्रॉम ईच ऑफ दीज़ 2 वीडियोस आपने न्यूज़लेटर्स भी निकालने हैं, आपने थ्रेड्स और ट्विटर के लिए वन लाइनर्स भी निकालने हैं, आपने लिंक्डइन और फेसबुक के लिए पोस्ट भी निकालनी है, और आपने इसमें से क्रोजल्स और ग्राफिक पोस्ट भी निकालनी है। क्रोजल्स के बारे में एक बड़ी अच्छी टिप ये है कि इंस्टाग्राम जब आपके क्रोजल को पुश करता है तो वो 2 तरह से करता है। मुझे अगर एक क्रोजल अभी शो हुआ है तो मुझे पहली स्लाइड पे शो होगा। इंस्टाग्राम विल गिव मी अनदर चांस। दोबारा स्क्रॉलिंग करते हुए अगर वही क्रोजल मुझे दोबारा शो होगा तो मुझे वो सेकंड स्लाइड से शो होगा। तो अपने क्रोजल को जब भी डिज़ाइन करें तो कीप दैट इन माइंड कि पहली 2 स्लाइड्स दोज़ शुड बी योर हुक। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, एंड यस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। योर असाइनमेंट वुड बी कि आप लिखें कि आप कितना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वीक, किस मीडियम में कर सकते हैं और किन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अपने बैड वीक रूल के लिहाज से इन चीज़ों को डिज़ाइन करें एंड देन स्टिक टू इट, मेक इट पब्लिक, कंटेंट बनाना शुरू कर दें। और अगर 1 महीने 2 महीने के बाद आपको ये फील होता है कि यार मेरा कोई भी कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं कर रहा, तो डोंट बी सैड अबाउट इट। आई मीन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बट सम ऑफ द कंटेंट इज परफॉर्मिंग बेटर देन अदर टाइप ऑफ कंटेंट, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रिसीव हो रहा है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज किल लविंग। सो यस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपने कंटेंट पिलर्स वगैरह तो पहले डिजाइन कर लिए थे, अब अपने कैलेंडर भी सेट कर लिया, तो अब हम कंटेंट के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट की बात करेंगे विच इज क्रूशियल। आई होप टू सी यू देयर।